मोनिका जी। राधे राधे। श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं मरने से बहुत डरती हूँ। मैं डेड बॉडी को भी नहीं देख सकती, क्योंकि ऐसा करने से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी मरने मरना वाली तो हूँ। पड़ेगा सखी। मरना तो पड़ेगा, चाहे डरो चाहे न डरो। एक गति है। जैसे एक कभी आप अपने को बच्चा रूप में देखा, फिर आप यौवन हुई, अब धीरे धीरे अवस्था ढल रही है, तो अगली जो अवस्था आने वाली है, जरा अवस्था, वृद्धा अवस्था, उसके बाद जो अवस्था आती है वो क्रम है, उसका नाम है मृत्यु अवस्था। अच्छा, ये अवस्था किसी अवस्थाओं को लेकर के नहीं रुकती कि अभी जवान है तो आएगी नहीं, जवान में भी आ जाएगी मृत्यु अवस्था, गर्भ में भी आ जाएगी, बाहर आ जाए। इसी डर से मुक्त करने के लिए सत्संग होता है, इसी डर से मुक्त करने के लिए। ये कपड़ा हमारा है, और अगर हम इससे आसक्ति कर लें और दूसरे कपड़ा खरीदने की ताकत ना हो, तो अब इसमें जरा भी आप ऐसे भी करेंगे तो छाती पे लगेगा। और अगर हमारे पास व्यवस्था है कि ऐसे मैं हजारों खरीद लूंगा, तो आप फाड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन है ना हमारे पास। ये शरीर में इतनी आसक्ति हो गई, और धन है नहीं हमारे पास, नाम रूपी धन, परम धन, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम। अगर ये नाम रूपी धन है और भाव देह मिल जाए, तो जीते जी मृत्यु को स्वीकार करना हमारे लिए महोत्सव हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। इसी डर से बचने के लिए जो शभीत आवा सरनाई रखियो ताई, भगवान कहते उसे प्राण के समान। तो चलो निर्भय भगवान का आश्रय लो, मृत्यु तुम्हें भयभीत नहीं कर पाएगी। अगर राधा नाम का आश्रय ले लो, श्री जी के, प्रिया प्रीतम के, हरि के चरणों का आश्रय ले लो, तो मृत्यु तुमसे भयभीत हो जाएगी। जो सारे जगत को भयभीत करती है, वो मृत्यु भयभीत जैसे है। आपको सुना है, मैं सच में भयभीत जो थी ना, तो आप बहुत कम हो गया। हाँ, कम नहीं, मिटा दो, नाम जप करो। बिना नाम जप के भय नहीं। आप क्या समझते हो, बड़े बड़े अंग रक्षक बलवान खड़े हो आपके पास, तो आप क्या समझते हो आप निर्भय हो जाओगे? नहीं, कोई भी नहीं है। हरि शरणम हरि, निर्भय कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर भगवान से विमुख है जीव, तो पता नहीं कौन अंग रक्षक है कि अंग भक्षक है, पता नहीं चलेगा। कब दिमाग में क्या सवार हो जाए किसके, वही राधे श्याम। भगवान की लीला, जो हम अपना समझते हैं, उसी में काल बैठ सकता है, उसी की बुद्धि से हमारा नाश करा सकता है। एक सामर्थ्यशाली भगवान, हरीश शरणम हरीश, वो ही बचा सकते हैं। ये भय सबको व्याप्त है सखी, आपको ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। एक चींटी भी है ना, ऐसे अंगुली करो तो वो भयभीत होकर भाग पड़ेगी। कोई भी नहीं जो मृत्यु से, ब्रह्मा भी डरते हैं, क्योंकि उनकी भी एक सीमित आयु है। अगर निडर है कोई, अभय कोई है, तो शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। जिनका बाना है पतित पावन, और आए हुए शरणागत को अभय दे देते हैं। उन भगवान की शरण, उन प्रियाजू की शरण के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं जहां भय ना हो। और भगवान की शरण में हो तो कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान मेरे ना हो। तो जब मेरे अपने भगवान है, बोले देखो बहुत यहाँ चेकिंग हो रही, यहाँ तो बड़े बड़े बंदूक, डरो मत। बोले जिनका है सब वैभव ना, तो अपने हैं, फिर कोई अनंत ब्रह्मांड मेरे मालिक के, वो मेरा यार है, वो मेरा दिलवर है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा साहब है। आप क्या परेशानी, चलो जिधर चलो, और आप अनुभव करोगे। अगर सच्चाई है आपके हृदय में वास्तविक, तो आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे का इशारा, हर जगह दिखाए। अपने लोग तो बाबा जी कदम कदम पे उन्हीं का सहारा, उन्हीं का अनुभव होता है। कदम कदम पे देखा है उनका दुलार, उनका प्यार, और उनकी डांट देखी। अगर किसी ने डांटा है तो लौट के चिंतन किया है कि क्यों डांटा है इसने, तब आया मेरे प्रभु ने डांटा है, देखो कुछ कमी है क्या, हाँ ये कमी है, इसको सुधारो, इसीलिए प्रभु डांट रहे हैं। विविध रूपों में मेरे प्रभु मुझे दुलार देते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे सही मार्ग में चलाते हैं, मुझे ऊपर उठाते हैं, करते वो सब आप हैं, और जयकार अपने भक्ति की करवाते हैं। है करे करावे आप सब, और जनय बढ़ाई दे, भक्त को बढ़ाई देते हो, करते आप सब कुछ है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं, हरीश शरणम, भगवान की शरण होने की जरूरत है जी। अमन शर्मा जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरित मानस में भगवान हनुमान जी के चरित्र में वर्णन आता है कि हनुमान जी महाबलवान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, अष्ट सिद्धि नव निधियों से युक्त होने के बाद भी बेहद विनम्र
थे और वो अपनी सभी शक्तियों में सफलताओं का श्रेय भगवान श्री राम जी को ही देते थे। महाराज जी, वर्तमान समय में व्यक्ति को थोड़ा सा पद सम्मान होने पर भी अभिमान होने लगता है। अतः महाराज जी मार्गदर्शन करें कि अभिमान वही रहित कैसे अभिमान होगा जिसको राम जी का दासत्व तो नहीं प्राप्त है ना बच्चा। हाँ, जो दैन्यता हनुमान जी में है वही राम जी के हर दास में होगी जो उस कोटि से समर्पित होगा। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवैवाश्रिता, जो शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों के दासत्व को प्राप्त है, उसमें कभी अहम जागृत नहीं हो सकता। अहंकार ये मलिन अंतःकरण में जागृत होता है। मलिन अंतःकरण उसे कहते हैं जो देह भाव में होता है। हनुमान जी महाराज भगवत दासत्व के भाव के आचार्य हैं। उनकी दैन्यता तो उनकी कृपा से ही आएगी। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। तो अब जो सत्संग से बिलग हैं, भले शास्त्र ज्ञान है लेकिन साधु संग नहीं है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, तो दैन्यता नहीं आएगी। फिर संसारी आदमी जो पद प्रतिष्ठा में है, इनका तो कहना ही क्या है। अरे विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष यदि भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य नहीं है तो अहंकार गलित नहीं हो सकता। तपस्या का अहंकार होता है, साधना का अहंकार। ये तो विषयी संसार के पदों का अभिमान, ये तो बहुत साधारण बात है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन करते हुए जगत मंगल कर रहे थे, तो एक महात्मा भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा किए और केवल दूध या फल का आहार लेते थे। तो बहुत तपस्या होती, जितेंद्रियता। भारत की नदियों की परिक्रमा कोई ऐसे बिना वीतराग हुए थोड़ी हो सकता है। महान वैराग्यवान होगा तभी कष्ट सहते हुए। तो उन्होंने मन में सोचा कि जब मैं महाप्रभु के कीर्तन में जाऊंगा तो हमारा बड़ा आदर होगा कि देखो मैं तो भारत की नदियों की परिक्रमा किए हूं। ऐसा जो ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और उनका कौन ऐसा आ गया जिसके आने से मेरे हृदय का प्रेम सूख रहा है, निकालो बाहर। तो वही महात्मा आए थे, उनको निकाल दिया गया। जो ही बाहर किए गए तो उनको रोना आया कि प्रभु आप तो करुणामय हो, आपका अवतार ही हुआ है मुझ जैसे पतितों को पावन करने के लिए। महाप्रभु स्वयं दौड़ गए, उनको हृदय से लगा लिया और कीर्तन में सम्मिलित कर लिया। हमारी बात समझे। थोड़ा सा भी साधना का भी अहंकार हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। हनुमान जी तो ज्ञान समुद्र है, भगवान शंकर ही तो हनुमान जी बने हुए हैं। वो रामेश्वर रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी रूप से उनके चरणों को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं। पर जीव जो है, जब तक भगवान का भजन करके भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत दासत्व नहीं प्राप्त करता, तब तक अहंकार कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है। इसी से पूरा सृष्टि का संचालन होता है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं तो ये जहरीला फोड़ा रहने नहीं देते। ये अहंकार जहरीला फोड़ा है, ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। भगवान को देख करके गरुण जी का संशय में हो जाना ये आश्चर्यचकित बात है। हरि वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, और जब नागपाश में बंधे सरकार को देखा तो विचार किया ये वही ब्रह्म है जिनका नाम स्मरण करने से भव बंधन से छूट जाए। वो प्रभु नाग बंधन में बंधे हुए हैं और मैं उनको मुक्त कर रहा हूं। ऐसा संशय होते ही अशांति पैदा हो गई। तभी जब भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने देखा, कीन हो इसका बहु अभिमाना सो खोवन चाक्र पाने, जाओ काकभूषुंड जी के पास। क्योंकि पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और पक्षियों में काक को सबसे, पर वो महान महिमा युक्त भगवान राम की भक्ति से युक्त, सारा अहंकार गलित हो गया। अहंकार जहां प्रभु को भूले और अपनापन शरीर को लेकर या किसी को गुण को लेकर हुआ, वही अहंकार हो जाएगा। और जब केवल प्रभु की स्मृति है तो अहंकार की गुंजाइश नहीं रहती। फिर बेचारे संसार में आसक्त, इनकी तो गणना ही नहीं है। हम तो साधक तपस्वी महात्मा की बात करते हैं कि अगर भगवत विस्मरण हो जाए तो अहंकार वहां भी प्रवेश कर जाए। अखंड स्मृति इसीलिए कहा गया निरंतर तैल धारावत भजन, कि कहीं अहंकार प्रकट न हो जाए। और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है, अहंकार भगवान को प्रिय नहीं है। जगत में तो अहंकार से ही जीते हैं। बोले हम गए, हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा वैसा, तो मान अपमान सम्मान दुख सुख लाभ ये सब अहंकार के ही बच्चे हैं। अहंकार में ही सब ये है। और जब साधु का अहंकार गलित हो जाता है तो शत्रु मित्र समझानी,
मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश। न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न निंदा है, न स्तुति है, न शत्रु है, न मित्र है। वो भगवदानंद में, वो भगवान के प्रेम में मगन महात्मा होता है। तो नाम जप करे, संतों की वाणी खूब ध्यान से सुने और अपने आचरण अच्छे करे, तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे अहंकार जो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाता है, उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। भरतलाल जी के लिए 200। हाँ, भरतलाल जी के लिए तो जनक जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी और जनक जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। जनक जी कहते हैं भरत जी की महिमा को देख करके मेरी बुद्धि जो ब्रह्म में प्रवेश पाई हुई है, ऐसी कंपायमान हो रही जैसे एक बहुत विशाल दरिया हो अगाध, और कोई अबला खड़ी हो जिसे तैरना भी ना आता हो। तो जैसे उस दरिया को देखकर पार पाने की गति उस अबला युवती में नहीं है, ऐसे ही मेरी बुद्धि जो ब्रह्म स्थित है, भरत के प्रेम की महा महिमा को देखकर कंपायमान हो रही है। जहां जनक जैसे ज्ञानी की भी बुद्धि प्रवेश नहीं पाती, वो भरत जी का प्रेम है। भरत सरिस को राम सनेहु, जग जप राम राम जप। भरत जैसा और कौन भगवान का प्रेमी हो सकता है। सारा संसार राम राम जपता है और स्वयं राम जी श्री भरत श्री भरत श्री भरत। जब चित्रकूट में जहां बोलते सिया राम, तो जड़ चैतन्य द्रवित हो जाता और सब जगह से निकलता सिया राम प्रेम में भूमि। भरत सरिस को राम। हम तो उनके चरणों में प्रणाम करके किनका मांगते हैं कि आराध्य देव के प्रति ऐसा किनका प्रेम का जागृत हो जाए। जी। प्रशांत जी मध्य प्रदेश से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं शिव उपासक हूँ, नित्य शिवलिंग की पूजा अर्चना करता हूँ। गुरुदेव जैसे कोई भक्त शिवलिंग की पूजा के दौरान शिवलिंग पर अष्टगंध से त्रिपुंड लगाता है अथवा प्रणव शिवलिंग पर लिखता है, उसी प्रकार मेरे मन में राधा लिखने का भाव आता है और मैं राधा नाम लिखता हूँ। किंतु जैसे ही कोई अन्य भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, वो राधा नाम अष्टगंध जल के साथ बह जाता है। गुरुदेव क्या मैं शिवलिंग पर राधा नाम लिखकर राधा नाम का अपमान तो नहीं कर रहा? महाराज जी मेरा उचित मार्गदर्शन करें। आंतरिक भाव को समझे। हम शिव की प्रसन्नता के लिए राधा नाम तो लिखें, पर भाव के द्वारा भाल में उनके लिख दें, भाल में लिख दे, ऐसा उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है। शुभम शर्मा जी। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री आपका जीवन प्रारंभ से ही वैराग्य भगवत प्राप्ति का रहा है, इस मार्ग को पाने की नींव मजबूत होती गई, लेकिन हम जैसे आदम संसारिक ग्रस्त मनुष्य जिनकी परमार्थ की नींव माया ने खोखली कर दिया, वो परम प्रभु की याद या उनकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं इस माया के घिराव से बचकर? ट्रेन कहाँ से चलती है, हमको वहां जाने की जरूरत है क्या? जब मथुरा स्टेशन में खड़े हैं तो ट्रेन कहाँ से चली, वहां से जाके चढ़ोगे क्या? किसका प्रश्न है? तो समझिए आप, अगर ट्रेन मथुरा आ गई है और हमें जाना है जहां, तो कहां से चली मैं उसकी खोज नहीं करता हूं, वहीं हम सवार हो जाते हैं जहां से हमें ट्रेन मिलती है। समझ रहे ना? ये जीवन की यात्रा प्रभु मुझे कहां से कैसे लाए हैं। अब आपके सामने ट्रेन है, बस डिब्बे में बैठ जाओ। डिब्बे में दम नहीं होती, इंजन बहुत पावर का है। इंजन में 2 ही 4 लोग रहते हैं, डिब्बे में सैकड़ों हम लोग रहते हैं। इंजन से ज्यादा घसीटता है डिब्बा लोगों को, लेकिन डिब्बे में चलने की ताकत नहीं होती, वो इंजन के कनेक्शन से चलता है। यहाँ इष्ट देव आचार्य इंजन है, उन्हीं से चलता है। अब जहां तुम मिले हो यही तुम्हारा स्टेशन है, तुम यहीं चुपचाप बैठ जाओ, पीछे जाने की जरूरत नहीं कि जहां से आए हो। राधा 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 और मैं आपकी शरण में हूँ, तो डिब्बा में बैठ गए तो जहां इंजन जाएगा ना, वहां डिब्बा भी सैकड़ों को लेके पहुंच जाता है। जबकि सामर्थ्य नहीं डिब्बे में, कनेक्शन हटा के देखो, एक कदम नहीं चल पाएगा, है नहीं? तो सामर्थ्यवान श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप ये समझो कि जितनी कसाई हुई है ना, वो आप लोगों के लिए तो हुई है। जितनी कसा गया है, क्योंकि सैकड़ों को घसीट के चलना है। तुम्हारे अगर पुर्जा अब डूबने वाला तो डूब रहा है, बचाने के लिए आप गए और आपने संभाला नहीं अपने आप को, कूद गए, तो पहले तुम मरोगे फिर वो मरेगा। समझ रहे हो ना?
क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबा के सांस लेना चाहेगा। उसको भी बचाओ और अपने को भी बचा सको, तब इस मार्ग में निकाला जाता है। भगवान अपने पार्षद को निकालते हैं, नहीं तो माया ऐसी थोड़ी है डूबने वाले को निकालो पहले तुम्हें डुबोएगी। इसके बहुत रूप है, बहुत आकर्षण है। तो बहुत जला के भून के तैयार करके तब एक पार्षद भगवान जैसे तैयार करते हैं। अब वो जितनी क्षमता भगवान ने दी, लाखों को, करोड़ों को, विश्व को, या 10 को, 20 को, गांव को, नगर को, वो भगवान की। आपको उसी में सम्मिलित हो जाना, उसी नाव में बैठ जाना। वो जो केवट है बड़ा चतुर, लाखों को पार किया है। नाव ऐसी छेद हो नहीं सकता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, बहु सागर सुख तरत निकट हरिवंश। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि अंगद जी की सामर्थ्य नहीं थी रावण की सभा में पैर जमाने की। जो कैलाश को महादेव और पार्वती और पार्षदों सहित उठा सकता है, उसकी दरबार में कोई बोल दे ऐसी सामर्थ्य थी क्या? एक अंगद क्या, ऐसे लाखों सूरवीर वहां घुटने टेकते थे। जिस दरबार में अंगद ने कहा था पैर जमा दिया, उठा दो तो राम जी वापस लौट जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे, ये किसके बल से कहा था? राम प्रताप, प्रताप शब्द पे आओ, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। पूछा नहीं भगवान से कि मैं प्रण लेने वाला हूं, सीधे भगवान का स्मरण करके कहा कि सभा में पैर जमाता हूं। अरे अहंकारी, तू अगर समझता है राम जी मनुष्य तो मैं उनका एक छोटा सा दास हूं, मेरे पैर को उठा दे, सिया जी हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। उठा तो एक एक वीर तो हिला ही नहीं सका, 10-10 हजार वीर चरण अचल। भगवान की सामर्थ्य है, राम प्रताप इस समय उस पे उदित है। कोई किसी रावण झुका तो मारा ऐसे, राम के चरण पर तब बचेगा, मेरे चरणों पर से नहीं। बिल्कुल निस्तेज कर दिया पूरी सभा को और सिंहवत वहां से। तो ये प्रताप भगवान का होता है, उसी प्रताप में आप सम्मिलित हो जाओ, आपको कोई समस्या ही नहीं। जैसे जो शास्त्रों को पढ़ा गया, जो सुना गया, जो साधना की गई, उससे बात समझ में आई। ए भाई, तुम अंदर से भगवान की शरणागति, हे नाथ मैं आपका हूं, और जपो राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, खत्म खेल। वहीं पहुंच जाओगे। चतुर खेवैया जहां उतरता है वहीं तो सब सवारी उतरती है ना। खेवैया ने मेहनत की है, बहुत ट्रेनिंग की है, तब लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के, बिना पसीना चुहाए वहीं उतर जाते हो नहीं। और वो खेवैया तो बहुत सावधानी से खेल रहा है और आप लहरों का आनंद ले रहे हो। ये सुविधा, ये हमारे ऊपर कृपा हुई भगवान की कि मुझे साधु समागम मिला। यही तो लाभ है साधु समागम कि जो हम तपस्याहीन, जो हम साधनहीन, संसार राग में ग्रसित हैं, संत कृपा से वही परम पद मिला जो संतों को मिलता है। इसीलिए तो मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।